जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता लक्ष्मी। तो आज संविधान के आगे जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ चुके हैं उसके आगे हमारा टॉपिक है संविधान में राज्य और केंद्र के बीच संबंध। दो सरकारों के बीच समन्वय बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेदों के जो नियम और जो रूल बनाए गए हैं उस अनुसार कितना भी केंद्र और राज्य के बीच मनमुटाव हो, वैचारिक मनभेद हो, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार का पैसा नहीं मार सकती। यह देश के खिलाफ हो जाएगा। कोई दूसरी पार्टी के राज्य में किसी दूसरी रूलिंग पार्टी है, केंद्र में कोई दूसरी रूलिंग पार्टी है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्टी हर जगह हो। हर जगह अलग अलग व्यवस्था है। हर जगह लोगों को मानने का अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग व्यवस्था है। केंद्र में किसी और को लोग वही मानते हैं, फिर वही राज्य में कोई और किसी को और मानते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे कि केंद्र राज्य के बीच संबंध देखा जाए तो केंद्र राज्य के बीच संबंध केंद्र राज्य के बीच संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर से उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के केंद्र और राज्य के बीच मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के द्वारा होता है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। औपचारिक रूप से कानूनी दृष्टि से इन सूचियों के विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान से बनी थी। भारत की संविधान के केंद्र और राज्य के बीच संबंध किए गए शक्तियों के विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 से उल्लिखित पर आधारित है। अब जैसे कि संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो मतलब जो चीज़ें केंद्र के पास होंगी। संघ सूची के उस विषयों में शामिल किया जाता है जो राष्ट्रीय महत्व है, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका यानी संसद को है। इस सूची में इस समय लगभग 100 विषय हैं, जो पहले 97 विषय थे। इसमें से प्रमुख है रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणु संधि, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार और रेल, वायु, जल परिवहन आदि हैं। और राज्य सूची में जिसमें राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में इसमें मूलतः पहले 66 थी, अब इसमें से 11 चीज़ें हैं। इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो एक स्थानीय महत्व हैं, जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 61 है और जो पहले 66 थी। इसके प्रमुख विषय हैं लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वास्थ्य, क्रय विक्रय और सिंचाई। और अगला
समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में इसमें अब इस समय 52 विषय हैं। कुल पहले मूलतः 47 विषय थे। इसमें से शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है। यदि दोनों कानून का विरोध होता है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इसमें इस समय 52 विषय हैं। इसके प्रमुख विषय हैं राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र कारखाना, शिक्षा, आर्थिक व सामाजिक योजना और वन। संविधान की 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण पर परिवार नियोजन, वाट माप, जानवर पक्षियों की सुरक्षा एवं विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जिन विषयों को संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है उन पर कानून बनाने के अधिकार केवल संसद के पास ही है। अभी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुछ संख्या 100 है। कुल संख्या 100 है। प्रविष्टि संख्या 2 का 92 जोड़ा गया और प्रविष्टि 33 को हटा दिया गया है। अभी अंतिम प्रविष्टि 66 है। प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29, 36 को हटा दिया गया है। अभी अंतिम संख्या यानी समवर्ती सूची में 47 विषय है, लेकिन इसमें से कुल संख्या 52 है। प्रविष्टि 11 का, 17 का, 17 का, 20 का, 33 का को जोड़ा गया है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद की है। संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य सभा अपने उपस्थिति या मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए तो संसद और राज्य सूची के वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़ अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर मार्केट। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क कर, भूमि एवं भवनों पर कर, पशु एवं नौकायान पर कर, विक्रय कर, वाहन पर चुंगी। और केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए हैं, जो इस प्रकार है कि प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति और सरकारिया आयोग बनाए गए हैं। 4 समितियां। सरकारिया आयोग 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया ने की अध्यक्षता में राज्य और केंद्र के बीच संबंध 1/3 सदस्य आयोग का गठन किया। एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। VN
वी शिवरामन और SR सेन आयोग के अन्य सदस्य थे। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और राज्य के सरकार के बीच सभी व्यवस्था व कार्य पद्धति का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन एवं प्रमाणिक सिफारिश प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। तथापि इनका कार्यकाल 4 बार बढ़ाया गया। रिपोर्ट अंतिम तिथि अक्टूबर 1987 को पेश किया गया। इस बार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र और राज्य के बीच सुधारों की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। आर्टिकल नंबर 247 से लेकर 293 तक जो विषय वस्तु है वो सारी लिखित है। पुछी आयोग यानी अप्रैल 2007 में पुछी आयोग था। अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के 4 सदस्य थे: धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर NR माधव मेनन और डॉक्टर अमरेश बगाची। फरवरी 2008 में डॉक्टर बगाची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 में नियुक्त किया गया। इस सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 में इनकी नियुक्ति की गई। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृष्टि के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके थे। अंततः नई परिस्थितियों के केंद्र और राज्य के संबंधों पर पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। और अंतर्राज्यीय परिषद, अगला अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कर सकता है। केंद्र और राज्य के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए गठित सरकारिया आयोग 1983 से लेकर 88 के अंतर्गत परिषद की स्थापना स्थापित करने की अनुशंसा से की थी। सरकारिया आयोग की सिफारिश को मानते हुए VP सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अन्य सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा वाले केंद्रीय शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं जहां पर विधानसभा नहीं है, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल तथा प्रधानमंत्री से नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी गृह मंत्री सहित शामिल होते हैं उसमें। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य परिषद की अध्यक्षता उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर पर मंत्री करते हैं। परिषद एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद के मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा उन पर सलाह देना है। अंतर्राज्यीय परिषद का
कार्य कानूनी एवं गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों से संबंधित हो सकता है, किंतु उसके प्रकृति से सिर्फ सलाहकारी होना सलाहकारी ही होगा। परिषद एक अस्थायी समिति भी होती है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसमें निम्न सदस्य होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में 5 कैबिनेट मंत्री होते हैं और 9 मुख्यमंत्री होते हैं। परिषद के सहयात्रार्थ एक सचिवालय होता है, जिसे अंतर राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। इसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है। 2011 में यह सचिवालय क्षेत्रीय परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक 10 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। निर्वाचन आयोग कल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।